Hello students, I am Shivani Sharma. Welcome back to my YouTube channel Science Education. इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ चेंज को रोकती है। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में कैसे आती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में कैसे आती है। इसका सिर्फ एक ही रीजन था, फोर्स, कि जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो बॉडी उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। मीन्स कि कोई भी बॉडी तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी जब तक आप बाहर से उसके ऊपर कुछ फोर्स या कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाते हो। तो वहीं से हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि जब तक हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देंगे कोई बॉडी मूव नहीं करेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही था कि an object remain in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled by some external applied force। means कि कोई भी object, any object remains, मतलब वो रहेगा, remains means रहना in a state of rest, वो रेस्ट में रहेगा या फिर अपने यूनिफॉर्म मोशन की, सपोज कोई बॉल है वो जा रही है, आपने उसको किक मारी थी, वो जा रही है तो वो मोशन में है, तो वो मोशन से रेस्ट में तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने पैर से उसको नहीं रोकोगे। या फिर कोई बॉल ब्रेस्ट पे पड़ी है सेम, तो वो रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने पैर से उसे किक नहीं करोगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक अपनी स्टेट को नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालते हो, तब तक कि वो बॉडी अपनी स्टेट को नहीं छोड़ेगी। तो यहीं से ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट होता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद न्यूटन के दो और लॉ थे, लेकिन उससे पहले जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से यहीं से ही हमें एक और चीज का क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज क्यों नहीं करना चाहती। क्या रीजन है कि वो रेस्ट से रेस्ट में ही रहना चाहती है या फिर मोशन से मोशन में ही रहना चाहती है। अब ये तो एक ह्यूमन लाइफ का क्वेश्चन हो गया कि हम भी हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी हैं कि हम जिस स्टेट में हम उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। मीन्स कि अगर हम बेड पे पड़े हुए हैं तो हमें बस बेड पे ही पड़ा रहना अच्छा लगता है, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, मतलब जिस स्टेट में हम हैं हमें उसी स्टेट में ही रहना पसंद करता है जब तक कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती ना करे। और अगर मम्मी जबरदस्ती उठाती भी है तो हम रोकते हैं मम्मी को, यानी कि हम भी क्या करते हैं, अगर हमारी स्टेट को कोई जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करता है तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो वही सेम बात ऑब्जेक्ट्स के साथ भी है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते और वो उस फोर्स को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता और इसके लिए वो उसको रेजिस्ट करता है, रोकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी। बॉडी की इनएबिलिटी है कि उसकी एक गुण है कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बॉडी जो है वो ये चाहती है कि मेरी, अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूं। तो बॉडी क्या चाहती है, अपने चेंज को रेजिस्ट करती है कि मुझ में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मैं रेस्ट में पड़ी हूं तो मुझे रेस्ट में ही रहने दो। और जब हम उसको जबरदस्ती लेके आते हैं मोशन में तो उसमें क्या होता है कि वो उसको रोकती है, इसलिए वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं आती। तो ये क्या है, बॉडी की इनएबिलिटी है। तो वो जो बॉडी की इनएबिलिटी है, वो जो बॉडी की टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी से वो उस फोर्स को अपोज करती है, उस अप्लाइड फोर्स को, एक्सटर्नल एजेंसी को रेजिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है, बॉडी की टेंडेंसी है जिससे वो अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करती है, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब हमारे पास इनर्शिया जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। अब इनर्शिया तो हमने समझ लिया कि बॉडी क्या है कि रेस्ट से मोशन में नहीं जाना चाहती, मोशन से रेस्ट में नहीं जाना चाहती, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, बॉडी की इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की इनएबिलिटी है टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कोई बॉडी है उसकी ये इनएबिलिटी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़े रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं जाना चाहती, उसे क्या है कि रेस्ट में ही रहना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे मान लो कि आप कोई कार में बैठे हो या कोई बस में बैठे हो, आपका अभी आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, अभी बस और कार बिल्कुल रुकी हुई हैं, रेस्ट पे हैं, तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी रेस्ट पे ही है, क्योंकि बस इस टाइम पे रुकी हुई है तो आप भी उसी के साथ रेस्ट पे हो, आपका अपर पार्ट भी रेस्ट पे है। लेकिन सडनली क्या होता है, ड्राइवर आता है और बस को या कार को स्टार्ट कर देता है, उसने चलना शुरू कर दिया। जैसे ही आपकी बस या कार चलना शुरू करती है तो बस मूविंग मोशन में आ गई, बस के साथ साथ आपका लोअर पार्ट जो आपकी टांगे हैं वो भी मोशन में आ गई, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो अभी भी रेस्ट में ही है, क्योंकि पहले बस रेस्ट पे थी तो ऊपर पार्ट अभी भी रेस्ट में ही है। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, लोअर पार्ट तो बस के कांटेक्ट में है, क्योंकि आपकी टांगे जो हैं वो बस या कार में टिकी हुई हैं, उसके साथ कांटेक्ट में है, तो उन्होंने भी बस के साथ, कार के साथ मोशन में आना शुरू कर दिया। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में ही है, और जब वो रेस्ट में ही है, जैसे ही कार या फिर बस एकदम से मूव करना शुरू करती है तो आप एकदम से पीछे की तरफ, जो बैठा हुआ है, जो पीछे पैसेंजर है, वो पीछे की तरफ जाता है। किस वजह से, क्योंकि आपका लोअर पार्ट तो मोशन में है लेकिन अपर पार्ट तो रेस्ट में ही है, तो आपका लोअर जो अपर पार्ट है वो भी रेस्ट में रहने की ही कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। लेकिन आपने देखा कि बस भी मूव कर गई, लोअर पार्ट ने भी मूव कर दिया, तो क्या होगा, अब आपके अपर पार्ट को भी मूव करना पड़ेगा, और अगर आपका अपर पार्ट मूव नहीं करेगा तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपके अपर पार्ट ने उसको अप्लाइड जो मोशन था, जो उसको रोका था कि नहीं मुझे रेस्ट में ही रहने दो, तो वो जो बॉडी की इनएबिलिटी थी वो यहाँ पर आ गई कि इनएबिलिटी ऑफ रेस्ट, यानी कि उसने सोचा कि मेरे को रेस्ट में ही रहने दो। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये जो बॉडी की टेंडेंसी थी आपके अपर पार्ट की कि वो मोशन में नहीं जाना चाह रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जब एकदम से आप मोशन में, आपका लोअर पार्ट आता है और आप एकदम से बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ने मोशन में आना नहीं चाहा, वो चाहती थी कि वो रेस्ट में ही रहे। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ये भी बॉडी की इनएबिलिटी ही है, ये भी बॉडी की टेंडेंसी ही है कि बॉडी जो है रेजिस्ट करती है मोशन में आने को। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहना चाहती है, अब वो रेस्ट में नहीं आना चाहती। कैसे कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी कार या बस में ट्रेवल कर रहे हो, कार आपकी चल रही है, बस आपकी चल रही है, आप भी उसके साथ साथ चल रहे हो। अब आपका क्या है, देखो आप बस के कांटेक्ट में है, लोअर पार्ट हमारा बस के कांटेक्ट में है, बस जो है मोशन में है, हमारा लोअर पार्ट भी मोशन में है और हमारा अपर पार्ट भी अभी मोशन में है, क्योंकि बस जो है वो मोशन में है, तो अभी हम कंप्लीट मोशन में हैं। लेकिन जैसे ही सडनली ब्रेक्स अप्लाई होती हैं, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार ली, ब्रेक मारने से क्या हुआ, आपकी बस या कार रुक गई, मतलब आपकी बस या कार रेस्ट पे आ गई। बस के साथ आपके फीट कांटेक्ट में है, आपका लोअर पार्ट कांटेक्ट में, तो वो भी रेस्ट पे आ गया। लेकिन अपर पार्ट तो अभी भी मोशन में ही है, वो तो अभी रेस्ट पे नहीं आया। तो जो अपर पार्ट है वो अभी भी अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो अभी भी मोशन में ही रहे, मोशन में ही रहे। लेकिन इससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी, आपकी अपर पार्ट जो है आपका, वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, तो इससे आप आगे की तरफ गिरते हो। किस लिए,
क्योंकि लोअर पार्ट तो आपका रेस्ट में आ गया है, लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ बस के साथ रुक गया है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी चले जा रहा है चले जा रहा है। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप आगे की तरफ गिरते हो, आगे की तरफ अलाइन करते हो। तो इस तरह जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो आपका अपर पार्ट जिस टेंडेंसी के साथ आपको रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है आपके मोशन को, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, आपका लोअर कंप्लीट जो है आप मोशन में होते हो, सडनली ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, लोअर पार्ट एंड द बस आपकी रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन आपका अपर पार्ट जो है वो रेस्ट पे नहीं आता, क्योंकि वो पहले मोशन में था और वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है। तो जिस टेंडेंसी से उसने अपने आप को मोशन में रखने की कोशिश की है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। Now move to the third part of the inertia, it is inertia of direction। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, inertia of rest means कि रेस्ट में ही रहना चाहता है, inertia of motion means कि मोशन में ही रहना चाहते हैं। और inertia of direction का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जा रहे हो, और अगर सडनली आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, कि ये बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो चेंज नहीं करना चाहती, इटसेल्फ मतलब खुद से चेंज नहीं करना चाहती, क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, अगर सडनली आप बीच में डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, या जिस प्रॉपर्टी से, जिस मैग्नीट्यूड से वो रेजिस्ट करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे क्या होता है, आप कार या बस में जा रहे हो, वही एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आप कार में जा रहे हो, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हो, यानी अच्छे तरीके से, सडनली कोई मोड़ आ जाता है, तो आपका ड्राइवर क्या करता है, एकदम से आपकी गाड़ी को मोड़ देता है। अभी आप पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इसका मतलब आपकी बॉडी भी क्या थी, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, सडनली आ गया कोई मोड़, आपके ड्राइवर ने गाड़ी को लिया घुमा। अब क्या होगा, आपकी बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, वही सेम कॉन्सेप्ट की अब जब गाड़ी घूमी, फीट कांटेक्ट में है, तो लोअर पार्ट भी घूमा, लेकिन अपर पार्ट तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में है, तो वो तो इस चीज को जाने से रोकेगा, वो सोचता है कि मैं अभी भी रेस्ट स्ट्रेट लाइन में ही जाऊंगा। तो क्या होता है, जब गाड़ी को मोड़ते हो तो आप थोड़ा इधर साइड पे मुंह, आप उल्टी साइड पे फॉल करते हो, क्यों, क्योंकि आप अभी भी अपर पार्ट जो है हमारा बॉडी का, वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहता है, लेकिन हमने उसकी जबरदस्ती डायरेक्शन को चेंज करा है। और जब भी हम जबरदस्ती करते हैं किसी के भी साथ, तो ऑब्वियसली बात है वो रेजिस्ट तो करेगा। तो बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज होने से रोका है, उसी इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि इनर्शिया क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। तो अब उसने यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को चेंज होने से रोका है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर यहाँ रस्से से कोई गोल बॉल, सपोज ऐसी बॉल ले ली और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे इसको गोल सर्कल में ऐसे घुमा रही हूँ, तो अभी भी ये सर्कल में ही है। बाई चांस मैं इसको बीच में कहीं पे पकड़ के रोक देती हूँ, ऐसे पकड़ के या ऐसे रोक देती हूँ, बिल्कुल रोक देती हूँ, या बॉल को हटा देती हूँ। जब मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगी और बीच में मैंने बॉल को हटा दिया, तो बॉल क्या उसके टेंजेंशियली गिरेगी। मीन्स कि अभी ये बॉल जो है, जैसे ये कोई किसी चीज से आपने इस बॉल को बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, और ये बॉल को आप ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, सडनली आप इसको छोड़ दो, मान लो अगर मैंने इस पॉइंट पे बॉल को आके छोड़ा, तो बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में गिरेगी, इसके टेंजेंशियली गिरेगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो बॉल की ये चल रही थी, आपने जबरदस्ती इसको डायरेक्शन को चेंज कराया, तो इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करने से रोका, और जब इसने इसको डायरेक्शन को चेंज करने से रोका, तो यहाँ क्या हुआ, मीन्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब कोई भी बॉडी अपने आप रेस्ट में है, मोशन में आने से रोकती है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। जब कोई भी बॉडी इनर्शिया मीन्स की मोशन में है, रेस्ट पे आने से रोकती है, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब कोई किसी एक डायरेक्शन में मूव करे और जबरदस्ती उसके डायरेक्शन को चेंज कराया जाता है और वो डायरेक्शन को चेंज होने से रोकती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हमारा और आ जाता है। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उससे समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक बॉल है, फुटबॉल, और एक हमारे पास बहुत बड़ा पत्थर है। तो मैं एक बार बॉल को किक करती हूँ और एक बार उस पत्थर को किक करती हूँ, तो किस में जल्दी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और किस में कम लगाना पड़ेगा। एक मेरे पास फुटबॉल है, सपोज दिस इज अ फुटबॉल, मैंने इसको लात मारनी है, इसको किक करना है, इजिली किक हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। एक ये मेरे पास स्टोन है, ये क्या है, स्टोन, यानी कि
पत्थर, अगर मैं अब इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो मुझे किसके ऊपर ज्यादा फोर्स को लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, स्टोन भारी है तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा। इसको अगर मेरे को इधर भेजना है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है, जो बॉडी की इनएबिलिटी है अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकने की, वो हर एक चीज में प्रेजेंट होती है। वो हम में भी है, इस ऑब्जेक्ट में भी है, इस पत्थर में भी है, सब चीज में है। लेकिन किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया कम होगा, वो कैसे पता चलेगा? मींस कि कौन सी बॉडी ज्यादा अपने आप को रोकेगी और कौन सी बॉडी जो है कम रोकेगी। क्योंकि जो बॉडी जितनी ज्यादा अपने आप को रोकेगी उसको उससे हटाने के लिए हमें उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब इनर्शिया और मास जो है एक डायरेक्ट रिलेशन है। मींस कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया मतलब कि अगर ये स्टोन है, अब इस फुटबॉल और स्टोन में से ऑब्वियसली बात है स्टोन का मास ज्यादा है, स्टोन ज्यादा भारी है। स्टोन ज्यादा भारी है इसका मतलब इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब ये अपने आप को बहुत आराम से पकड़ के बैठे और जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं, ये यहाँ से जाएगा नहीं। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। अब इनर्शिया इसका ज्यादा है, इसने अपने आप को अच्छे से पकड़ रखा है, तो इसको इधर भेजने के लिए फोर्स भी हमें उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ये फुटबॉल जो है हल्की है, इस पे आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो एकदम से आगे चली जाएगी। क्योंकि अगर इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, यानी कि इसके कंपेयर में इसका इनर्शिया बहुत कम है। यानी कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठी हुई है और इसने अपने आप को हल्के से पकड़ा हुआ है। तो अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है इसका मीन्स कि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अगर उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसको हटाने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन है, चाहे वो रेस्ट है, चाहे वो मोशन है, किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि फोर्स और जो मास इनर्शिया है वो यहाँ से डायरेक्ट रिलेटिव है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो इनर्शिया है, जो मास है, वो एक दूसरे के मेजर्स भी हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, और उसको चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो जो कि थी इनर्शिया और उसके टाइप्स पे। कल की वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम आगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उनसे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।